हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 153 होने वाला 152 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करते हैं। जो भी एग्जाम में पूछा गया एसएससी का, उन्हीं सब का यह कलेक्शन है। 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। आपसे हम इतना ही कहेंगे, अगर आप प्रैक्टिस सेट को पहली बार देखने आए हैं तो बिलीव करके आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। 20 का 20 क्वेश्चन आप देखिए, तब आपको समझ जाएगा हाँ कैसा कंटेंट है और कैसा अप्रोच से बताया जाता है। आपको हर वीडियो में एक कंसेप्ट हम जरूर सिखा देंगे, ऐसा हम वादा करते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 2 टीम है, प्रत्येक टीम 3 सदस्य है। ठीक है भैया, इतना पता चल गया, पूरा नहीं पढ़ते हैं। कह रहा है के और एल का मुँह आमने सामने है। ठीक है, के और एल का मुँह आमने सामने, मतलब के अलग टीम में है और एल अलग टीम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन और ओ अलग अलग टीमों में है। एन और ओ अलग अलग टीम में। ठीक है, एम का मुंह एन के सामने, यानी एम और एन अलग अलग टीम में है। ठीक है, एन एल के ठीक बगल में दाईं ओर है। एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, जो एन है वो एल के दाईं ओर है। एल यहाँ है तो एन इसका दायां ओर है। और क्या कहता है, एम का मुंह एन के सामने, यानी कि यहाँ पे बैठना चाहिए एम। ठीक है, आगे क्या कहता था, एन और ओ अलग अलग टीम में। ठीक है, एन और ओ अलग टीम में, यानी ओ ई टीम में चला जाता है अगर, तो पी कहाँ बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा। और वैसे भी क्या कह रहा था पी के बारे में, पी एक कोने पर है। देखिए पी एक क्या है, कोने पर है। आ गया बात समझ में। नीचे कहता है कौन सा एक ही टीम में है, कौन सा है जो एक ही टीम में। देख लीजिए आप कौन सा एक टीम में। ओ के एन, यहाँ देखिए यहाँ है ओ और यहाँ है एन, नहीं होगा, ये एक टीम में नहीं है, ये गलत हो गया। के एम पी, यहाँ के एम पी, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, के एम पी अलग अलग है, के एम पी। एन एल एम, एन एन यहाँ पर है, एल यहाँ पर, एम एम अलग ग्रुप में, ये भी नहीं होगा। मतलब चौथा जो ऑप्शन बचा एल एन पी, देखिए एल एन पी साफ साफ आपको दिख रहा है कि अलग ग्रुप में। तो एक ही टीम में कौन से हैं, एल एन, और जो पी है वो एक ही ग्रुप के मेंबर्स है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले लोगों की संख्या बतानी है। हिंदू कितना पढ़ रहे हैं, द हिंदू पढ़ने वाले हैं 80। इंडियन एक्सप्रेस, इसको पढ़ने वाले कितने हैं, 200। और बोथ, यानी कि दोनों, बोथ 60। टोटल यहाँ से कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 420 है टोटल। टोटल नंबर्स ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर कितने हैं, 420। इसमें से जो जो पढ़ने वाले हैं उसको घटा देते हैं। 80 200 प्लस 60, 85 है ना एक जगह, ये 85 है, 85। कितना हो गया आपका, 26 8 34, 345। 420 में 345, कितना हो जाएगा आपका, 35 और 7 42, यानी 75। कितना हो जाएगा, 75। जब घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। कोई भी ना पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 75। ठीक है, आगे आते हैं। इसको सजाना है, आराम से सजाइए, एकदम ईजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो धातु है वह अयस्क से प्राप्त होता है। ठीक है ना, अयस्क से ही क्या प्राप्त होता है, धातु। तो पहले अयस्क होगा, 3 नंबर सब में दिया हुआ है, पता चल गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद 1 है, 4 है, 1 है, 5 है, कौन सा पहले होगा। तो 1 नंबर में धातु है, अयस्क से धातु निकाला जाता है। ये हटाइए भैया और ये हटाइए, काम का नहीं है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 2 है बराबर, लेकिन एक चीज़ दिया है, ध्यान से नोटिस कराते हैं। देखिए अयस्क को हम लोग क्या करेंगे, अयस्क का शोधन करेंगे तभी तो धातु प्राप्त होगा। डायरेक्ट अयस्क जो हम लोग खनिज जो खोद कर निकालते हैं नीचे ज़मीन से, तो वो हमको डायरेक्ट शुद्ध रूप में नहीं मिल जाता धातु, उसका शोधन किया जाता, तब हमको क्या प्राप्त होता है, धातु प्राप्त होता है। तो 3 के बाद 4 होना चाहिए था, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और 4 के बाद क्या प्राप्त होगा हमको, धातु। धातु के बाद हम उसमें कुछ मिला देंगे, मिश्र धातु, तो उसके अतिरिक्त कुछ भी बनाया जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3। इस आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है,
आराम से कर लीजिएगा। C/L लिखा हुआ है 24/27। अगर हम एक काम करें, C का वैल्यू कितना होता है 3, इसमें गुना कर दें। L का वैल्यू कितना होता है 12, इसमें गुना कर दें। इसमें 3 से गुना कर दे और इसमें कितना से गुना कर दे 2 से, और इसको पलट के लिख दें तो क्या हो जाएगा 27/24, क्योंकि C/L करना था। ठीक, उसी तरह से E/N है, पलट के हो जाएगा काम, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो E है, E में 5 से गुना कर देंगे किसका 9 से, और N है 14, 14 में गुना कर देंगे कितना से, बोलिए 2 से, 2 से करेंगे, बताइए। N में अगर 2 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे L का पीछे में ये कितना लिखा हुआ था 2, तो L का वैल्यू होता है 12, 12 में 2 से ही गुना कर दिया तो 24। उसी तरह से 14, 14 का पीछे कितना होता है 4 है, इसको 4 से गुना कर, 14 चौके कितना हो जाएगा 56। तो नीचे होना चाहिए 45, नीचे कितना होना चाहिए 45, क्योंकि C का वैल्यू 27 आया, कैसे हुआ था 3 9 27। आ रहा बात समझ में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, नीचे 45 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। ऊपर में कितना हो जाएगा 56। L का पीछे 12 है यहाँ पे, N का पीछे यहाँ कितना है 4। ख़त्म। अगला सवाल, डॉक्टर को ऐसे लिखा गया, पेशेंट को ऐसे लिखा गया, रेडिएंट को कैसे लिखा जाएगा, RADIANT। R के लिए कितना लिखना होगा, R के लिए यहाँ पीछे लिखा हुआ है कितना है 5 है, R के लिए 5 है। A के लिए कितना है, A के लिए यहाँ कितना है 6 है, 5 6 3 सभी में है, ठीक है। I लिखना है, कितना लिखना है I देखिए खोजिए यहाँ पे कितना, चौथे पोजीशन पे, चौथे पोजीशन पे कितना 9, 5 6 3 के बाद 9 होना चाहिए, सब में है। A लिखना है, कितना लिखना है A के लिए कितना है 6, उसके बाद 6 होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। NT 1 7, ठीक है। ऊपर से सारा मिला लिया, ऑप्शन नंबर 1। सबका अपना अपना प्लेस वैल्यू दिया हुआ था। अगला सवाल पे आते हैं, बढ़िया सा एकदम अच्छा सा सवाल मिला है, करिए इसको, करिए। कह रहा है D C का पुत्र है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, D C का पुत्र है, यानी कि D लड़का है, किसका है C का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है और E का भाई है, E इसका कोई भी होगा, भाई या बहन नहीं पता है अभी। आगे बढ़ते हैं, E F की भतीजी है, E लड़की है, E भतीजी है, किसकी भतीजी है F की, यहाँ बनाते हैं F। अच्छा कह रहा है E F की भतीजी है। अभी थोड़ा देर के लिए E F को छोड़ देते हैं, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। कहता है C B की बहन है, जो C है वह B की बहन है, यानी C लड़की है, ठीक, और B छोड़ देते हैं, अभी लड़का लड़की नहीं पता चला। आगे बढ़ते हैं, B के पिता के 2 बच्चे, एक पुत्री और एक पुत्र हैं। B के कोई क्या है, पिता है, कोई क्या है पिता, ठीक, कोई पिता है। क्या कहता है इसमें, एक लड़की और एक लड़का है, तो ये लड़की हो गई इसकी, तो B कौन होगा, इसका लड़का हो गया, ठीक है। B और C मतलब भाई बहन है, ठीक। आगे E F की भतीजी, अच्छा E F की भतीजी है, यानी कि F अगर इसका पत्नी बना देते तो इसकी F की भी भतीजी लगनी चाहिए, क्योंकि B की भतीजी लगेगी, ठीक है, इसको रहने देते हैं। आगे कहते हैं A F का पुत्र है, जो A है वह F का पुत्र है, A पुत्र है किसका, F का। अगर F का शादी B से कराएंगे तभी तो होगा कि नहीं होगा। तो F का C का संबंध बताना है, आराम से देखिएगा। अब E और F में संबंध पता चल जाएगा, कैसे, अगर B का भतीजी, B का तो भतीजी लगेगी ही लगेगी, क्योंकि उसके वो मामा लगेगा, तो भतीजी ही कहलाएगी, भांजी भतीजी। तो F का भी उस हिसाब से क्या लगेगी, भतीजी ही लगेगी। तो कहता है F का C से संबंध बताइए। तो F जो है वह C की क्या लग रही है, अरे भैया C जो है वह बहन है B की, और B की पत्नी है F, तो जो F है वह C की क्या लग रही है, भाभी लग रही है। क्या लग रही है, भाभी। तो यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ से,
कि जो एफ है वह क्या है, सी की भाभी है। क्या पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 461 20, मतलब इनमें असम चुनना है, विषम चुनना है, असंगत। कैसे चुनेंगे? ध्यान से अगर समझिएगा तो मिल जाएगा। ये इतनी सारी संख्याएं हैं, सबका दूर दूर दिया गया है, दूर दूर दिया गया है। इसका मतलब स्क्वायर से जरूर गुजरना पड़ेगा या गुना होकर जाना ही पड़ेगा, जोड़ घटाव करके होने वाला नहीं है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अगर 20 का स्क्वायर कर देते हैं, 400 हो जा रहा है, और उसमें जोड़ देते हैं 20 गुना 3 + 1, कितना हो जाएगा? 461। ठीक है, 20 का स्क्वायर किए तो इतना और भी अपने मन से करना पड़ा। और चेक करते हैं अगर 12 का स्क्वायर करके 144 होगा, और 12 तिया 36 और 1 37, क्या कंप्लीट होगा? पता चल जाएगा बाद में। 289। 14 का स्क्वायर 196, 14 तिया 42 और 1 43। आगे लास्ट वाला क्या लिखा है? लास्ट वाला लिखा है 16 का स्क्वायर 256, 16 तिया 48 और 1 49। अब बोलिए कौन सा विषम हो जाएगा? तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144, और इसमें 12 तिया 48 और 1 49। 144 में अगर 49 जोड़ेंगे तो 144 में अगर आप 50 जोड़ेगा 194, 193 हो रहा है। कितना हो रहा है? 190। वैसे भी यूनिट डिजिट का अगर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 12 तिया 12 तिया 36 और 1 37 हो रहा है, सॉरी 37। तो 7 4 11 हो रहा है, पीछे कितना हो रहा है? तो 37 हो रहा है। 144 में अगर आप 37 जोड़ेंगे तो 36 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 180, 180 और 181 हो रहा था। यहाँ कितना हो रहा था? 181। नीचे का सोचिए आप कितना होगा? तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 14 का स्क्वायर हो गया आपका 196, 14 तिया 42 और 1 43। तो इधर अगर 4 दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 239। ठीक है, आ रहा बात समझ में? ठीक है, आगे। तो इधर कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर 256, 256 में आप जोड़िएगा 16 तिया 48 और 1 49। ठीक है, 256 में तो आपका कितना हो जाएगा? 256 में 49, 65, 305। आपका विषम कौन सा हो जाएगा? तो आपका विषम हो जाएगा 2 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल। इसका उल्टा पुल्टा करने का आप समझिएगा ध्यान से। ये इसका उल्टा है, ये उसका उल्टा है, और ये इसका उल्टा है। बी का उल्टा एच, जेड का उल्टा डब्लू, ई का उल्टा एन। सवाल हो गया ख़त्म। कह रहा एन के विपरीत क्या होगा? तो एन के विपरीत दिख रहा है आपको? एन के विपरीत क्या दिख रहा है? ई, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कुछ कप ग्लास है। जो कुछ कप है वो क्या है? ग्लास है। कप, ग्लास। आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्लेट न ही कप है और न ही ग्लास है। कोई भी जो प्लेट है, प्लेट, ना तो कप है और न ही ग्लास है। कोई भी रिलेशन दोनों में नहीं है। आगे बढ़ जाएं, अब निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ कप प्लेट हैं। भैया कप और प्लेट में कोई भी रिलेशन नहीं है, हटाइए इसको। सभी ग्लास प्लेटें नहीं है। हाँ, साफ साफ कह दिया था। कोई भी कप, कोई भी प्लेट और कोई भी ग्लास कोई संबंध नहीं। कोई भी कप और कोई भी ग्लास कोई भी प्लेट के बराबर नहीं है। तो कोई भी प्लेट कोई भी गिलास नहीं होगा, और कोई भी गिलास कोई भी प्लेट नहीं होगा। बिल्कुल एकदम सही कह रहा है। तो हमको क्या कह रहा था? सभी ग्लास प्लेटें नहीं है। एकदम सही बात है। सब का सब ग्लास प्लेट नहीं होगा, क्या कि कुछ भी नहीं होगा तो सब भी नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, केवल 2 निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल कह रहा है ए के बाद ई है, ए ई डी है, इसी तरह से क्रम चलता गया सीरीज। तो अगला क्या आएगा यहाँ पे?
तो देखिए ए का कितना होता है, एक, 1 4 5 4 9 9 4, यहाँ 13 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका m। ठीक है, m हो गया। उसके बाद ई है 5 4 9 9 4 9 5 14, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, तो यहाँ 6 बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए, 6। तो 14 14 6 कितना हो जाना चाहिए, 20। तो यहाँ कितना बढ़ना चाहिए, टी बढ़ना चाहिए। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं, लिख के दिखा दें। AED हो गया, EIH हो गया, INL हो गया। तो अब क्या आएगा, तो आप देखिए ए के बाद BCD ई आया, फिर 3 घर, अगर 4 चौथा घर जोड़े तो ई के बाद FGH आई आया, JKL तो क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, दोनों में बचेगा, तो उसके बाद क्या आएगा, उसी तरह से आप चेक कर लीजिएगा, तो क्या आ रहा होगा, टी आ रहा होगा। समझ में आ गया मेरा बात, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जिसमें कम समय लगना उसका कम ही समय लेकर बनाएंगे फालतू। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप कैसे बनाइएगा, एकदम ट्रिक लगाइएगा। कैसा, हम आपको ईजिली बताते हैं। देखिए सबके पीछे बराबर है, यानी बराबर कितना आना है, 40 आना है। ठीक है, बराबर 40 आना है। अब एक बात ध्यान से समझिए, कौन सा भागा गुना जोड़ घटाव सारा चिन्ह मौजूद है। ठीक है, कौन एक दूसरे से भागा खा सकता है, 44 और 11 भागा खा सकता है, 1 2 3, यानी तीसरा पोजीशन पे भागा होना चाहिए। इसमें तीसरा में नहीं है, इसमें तीसरा में नहीं है, इसमें तीसरा में नहीं। बन गया सवाल, हाँ बन गया। करके दिखा दीजिए, थोड़ा सा दिखा देते हैं। 57 + 35 घटाओ 44 भागा 11 गुना 13 बराबर 40। देखिए सॉल्व हो गया, 4 हो जाएगा, 4 13 कितना हो जाएगा, 52। इधर जोड़िएगा, 5 3 8 और 1 9, 40। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर 4। मिनटों में ऐसा तरह का सवाल आएगा, एग्जाम में कर लीजिएगा। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है एकदम, 2022 का ताज़ा तरीन। अगला सवाल पे आते हैं। 8 से 63 हुआ। 8 से 63 करने का मैजिक का किया है, 8 में 1 कम किया है और 8 में 1 जोड़ दिया है। बोलिएगा वाह, तब तो अच्छा किया। 8 और 1, 8 में 1 कम 7, 8 और 1 9, 7 9 63 किया। हम भी वैसा ही कर दें, कर दीजिए। 9 को लिखिए क्या, 9 में 1 पहले घटाइए, 8 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़िए, 10 हो जाएगा। यानी कितना लिख दीजिए, 80। बात समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल एकदम दुनिया का सबसे हल्का सवाल है। इन सब को गुना कर दीजिए, इन सब को गुना कर दीजिए। 9 छक्के 54, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 3 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 3 रहेगा। ठीक है, क्या बात समझ में आया। 8 चौके 32, 32 9 कितना हो जाएगा, 288। 7 5 35 छक्के 210। उसी तरह से आइए इसका करते हैं। कह रहा है पेपर को पहले ऐसे कट लगाया, फिर ऐसे कट था, फिर ऐसे कट लगाया। ठीक है, फिर क्या किया, ऐसे कट था, फिर इधर से भी कट लगा दिया। अब यहाँ पे एक गोला है। तो सबसे पहली बात है, जैसे जैसे कट लगाया वैसे वैसे खोलते जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ कट लगाया था, ऐसा त्रिभुज जैसा बना था, ये वाला। ठीक, यहाँ से अगर आप नीचे खोलिएगा तो एक कन्फर्म है कि यहाँ पे कोना में आएगा। ये यहाँ से अगर इधर पलटिएगा तो एक कोना में आएगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, कोना में कौन कौन सा, ये नहीं है कोना में, ये नहीं है, ये हट गया। 2 ऑप्शन बचा है। 2 ऑप्शन में आप एक बात मेरा ध्यान से समझिएगा, अगर इस त्रिभुज को इधर खोलेंगे तो ये पास में ही बना के देगा यहाँ पे, और इस त्रिभुज को इस साइड खोलेंगे नीचे का तरफ तो यहाँ बना के देगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। त्रिभुज का कट लगा यहाँ पे बना है, एक त्रिभुज ऊपर खोलेंगे तो यहीं बनेगा, एक त्रिभुज नीचे खोलेंगे तो यहीं बनेगा, और एक गोला दूर में था। इस आधार पे कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। दूर दूर में उतना गोला नहीं जाएगा। आ रहा है बात समझ में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल, कितने आयत है, गिन लीजिए ना कितने आयत है। इसमें कितने हैं, 3, एक छोटका 2 और बड़का वाला पूरा 3। इसमें कितने हैं, 3 3 3 कितना हो गया, 6। ठीक है, और ये पूरा बड़का वाला में कितना है, 3 9, और ये पूरा बड़का वाला कितना है, और 1 10। बस ऑप्शन नंबर 4। बोलिए कोई बड़ा बात है गिनना, फिर से बता देते हैं जिसको नहीं समझ में आए। इतना दूर गिनिएगा 1 हो जाएगा, ये अलग से गिनिएगा 2 हो जाएगा, और ये पूरा एक बार कंटिन्यू गिन लीजिएगा नीचे तक 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें 3 निकल जाएगा, इसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 निकल जाएगा। 3 3 9 हो गया, और ये गोटा कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर लास्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर लास्ट, 4 नंबर। अगला सवाल कह रहा है 3 3 में कितना बढ़ा, 2, 5 में कितना बढ़ा, 4, 6 8 10
12, 14, 16, 9 6 15, 5 6 1 7, 7 5 75, ऑप्शन नंबर 3। 5 सेकंड काफ़ी है, 2 सेकंड ही काफ़ी है। समझ में आ रहा है? रीजनिंग का कैसा था? सीरीज वाला क्वेश्चन था। कौन सा विषम है? इसका पोजीशन 16, इसका पोजीशन 4, इसका पोजीशन 9, इसका पोजीशन 3, इसका पोजीशन कितना है? ये 5 है और ये कितना है? 12 है। ये कितना है? 4 है। ये कितना है? 2। अगर आप देखिएगा ध्यान से, मेरा बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। 4 चौके 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, लेकिन 5 12 का कोई रिलेशन नहीं है। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप सोचिए इसको। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। इसका बताना है हमको मिरर इमेज। जब भी वर्टिकली खींचा रहेगा तो क्या बताना होता है? मिरर इमेज। सबसे पहली बात है, सेम डायग्राम वाला फ्लैग नहीं रहना चाहिए, ख़त्म कहानी। 2 ठो बचा, ठीक है। पेड़ इधर है, ठीक है। ये देखिए, पेड़ ऐसे इधर कर्व है तो उधर जाएगा, तो ऐसे इधर कर्व हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? ठीक है, तो इधर का इधर एक कर्व नहीं रहेगा, ख़त्म हो गया। इतना आसान है? हाँ, इतना आसान है। कब आसान है? जब हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे तब। अगला सवाल, आर के बाद है जी, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आर इस तरह से बन सकता है ना। क्यू के बाद क्या आता है? आर आता है, तो यहाँ क्या बैठना चाहिए? जे के एल, तो के बैठना चाहिए। के बाद आता है एल। या जी, या ई एफ जी, ई के बाद एफ जी, तो उसी तरह से जेड के बाद ए बी। समझ में आ गया कि नहीं? के जेड होगा, ऑप्शन नंबर 2। आखिरी सवाल, कौन सा अंतर्निहित चुनना है? घुमाने का अनुमति है कि नहीं है, आपको साफ साफ लिख देगा। देखिए, अगर आप सीधा देखने का कोशिश करिएगा आपको कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं। ये देखिए, ये बीच में, ये देखिए, ये तो एकदम छांट दीजिए इसको, बोला ये नहीं होगा। ठीक है, और देखने का कोशिश करिए। देखिए देखिए, ये देखिए, इसमें ये सीधा डंटा गया, इसमें ये सीधा गया है नहीं, वैसा नहीं गया है, कोना में नहीं गया, बीचों बीच का तरह से गया, ये नहीं गया, ये नहीं गया। एकमात्र विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर 1। भले ही टेढ़ा है लेकिन है। क्या समझ में आ गया मेरा बात कि नहीं? इसमें ऐसा डायग्राम गया है, देखिए, दिख रहा है? समझ में आ गया कि नहीं? तो बस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? 1 नंबर। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं ऐसा प्रैक्टिस सेट आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।